नमस्ते भाई, वेलकम टू आवर चैनल रैंक पे एसएससी। आज मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा क्यों 99% बच्चे फेल करते हैं एसएससी एग्ज़ाम में। ना कि सिर्फ एसएससी एग्ज़ाम में पेपर, चाहे भाई रेलवे का हो, बैंक का कोई पेपर हो, लेकिन आज हम एसएससी की स्पेशली बात करेंगे क्योंकि जितनी अनसर्टेनिटीज इस एग्ज़ाम में है, मुझे नहीं लगता किसी दूसरे एग्ज़ाम में है भाई। एक एक चीज़, एक एक बात मेरी बहुत अच्छे से समझनी है और फिर उसको समझते हुए आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन अभी आए ना आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, पहले भी मैंने बोला था, 2 से 3 महीने का टाइम है भाई आपके पास। जो भी बच्चा इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लेगा ना, वो निकल जाएगा आगे। अगर आप भी चाहते हैं कि वो उस 1% में आना, ठीक है, इस भीड़ से अलग, तो क्या सारी चीज़ें हैं जो ध्यान आपको रखनी है, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। एक एक चीज़ बहुत ध्यान से समझ लेना भाई। और सारी चीज़ तो बाद की है, जो सबसे ही जरूरी बात जो है वो है भाई, कोई प्रॉपर प्लान नहीं होना। मेरे साथ जो भी मेरे भाई पेड में जुड़े हुए हैं ना भाई बच्चे, या अभी भी जो ज्वाइन कर रहे हैं, अभी जो शुरू शुरू में, अभी इनको जो 2 से 3 दिन ही हुए हैं, सबसे पहले हम उनसे मॉक टेस्ट ही लगवाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट लगवाने के बाद हमें पता चल जाती है बच्चे का क्या हिसाब किताब है, कहाँ लैग कर रहा है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जिनका पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन भाई भटके हुए हैं। ठीक है, भटके हुए हैं, साल पे साल लगा रहे हैं, और करे भी क्या, गलती उनकी भी नहीं है। इस क्लटर्ड इतनी मार्केट हो गई है ये, और उस जाल में बच्चा फंस जाता है बेसिकली, जिसमें से उसको निकलना है। उससे निकले बिना तो कुछ काम होगा ही नहीं। आपके पास अगर कोई प्रॉपर प्लान ही नहीं है, आप कैसे सोचते हैं पेपर को निकालना भाई? क्या इतना ईजी है इस पेपर को निकालना? अब तो एक बात बताओ, सेक्शनल भी आ गया है अब तो। जब बच्चा क्या करता था ना, पहले अपने मैथ के सब्जेक्ट के लिए 30 मिनट बचा ली, ठीक है, कोई 25 मिनट बचा ली। अभी भी मैं बच्चों को देख रहा हूँ भटके हुए हैं, बोल रहे हैं कि सर पता नहीं कैसे क्या होगा, 15 मिनट में कैसे सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, तो आपको सारे सवाल बनाने ही नहीं है वहां पे भाई। अगर आपके पास एक प्रॉपर प्लान है तो फिर सारी चीजें बहुत स्मूथ लगती हैं। आपने प्लान लिया कि भाई ठीक है, मेरे को 2 घंटे इस सब्जेक्ट को देना है, उसमें आप डिस्ट्रैक्ट मत हो। ठीक है, उसमें आप ये मत करो कि मैंने यहाँ पे एक ही घंटा पढ़ा, मैं तो इस सब्जेक्ट से बोर हो गया, अब मैं दूसरे सब्जेक्ट पे स्विच कर रहा हूँ। ये बिल्कुल नहीं करना है आपको भाई। हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं, उनके पास बहुत से ऐसे देखे मैंने, जो रिपीटर भी हैं, जिनके पास प्लान अभी भी नहीं है, भटके हुए हैं। ये सोचते हैं कि ये कर लें, फिर थोड़ी देर बाद लगता है कि कोई दूसरा मास्टर आ गया, उसके उसके उस इन्फ्लुएंस में आ गए। और यही हमारा अगला भी पॉइंट है। अभी आपने देखा ही होगा, जब से भी CGL 25 का रिजल्ट आया है, ठीक है, सारे मास्टरों ने अलग से ही सारी चीजें करनी स्टार्ट कर दी हैं। कोई कुछ इन्फ्लुएंस करके अपना कोर्स बेच रहा है, कोई अपनी किताब बेच रहा है। देखो, बिजनेस सब करते हैं, बिजनेस करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक चीज होती है एथिकल बिजनेस। ठीक है, वो कोई नहीं कर रहा भाई, कोई नहीं कर रहा। कुछ है तो थोड़े बहुत हैं जो कर रहा है। ठीक है, इससे आपने किसी का कोर्स भी कर लिया, ठीक है, अगर कोर्स कर लिया है तो या तो फिर अपने सोर्सेज को ऐसा रखो कि भाई अब मैंने ये चीज कर ली है, इसके बाद मुझे कुछ और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप तो इन्फ्लुएंस इतनी जल्दी होते हो, रैंक 1 आ गई, ठीक है, रैंक 50 आ गई। अरे आपको क्या दीन दुनिया से मतलब है? क्या आपकी आ गई? आपको इस एग्जाम को पास करना है और यहां से निकलना है। इस लूप में आपको फंसे नहीं रहना है, दीन दुनिया क्या कर रही है, ये काम है उन सबका। ठीक है, रैंक को इस हिसाब से दिखाना कि ये तो हमारा रैंक है। और क्या आपको लगता है क्या रैंकर सच बोलते हैं? ठीक है, जिनकी रैंक आती है क्या वो सच बोलते हैं? हमारे टाइम पे भी जब मैंने एग्जाम निकाले थे तो इतनी कुछ सरदर्दी नहीं थी भाई। 2 बार तो स्टेनो निकाला है सीधे सीधे। उतना उस टाइम पे कोई इतना बवाल नहीं था जितना अब होने लग गया है। क्योंकि इन्फ्लुएंस का दौर चल गया है भाई। बच्चों को इस हिसाब से इन्फ्लुएंस किया जाता है कि बस वो जल्दी से कोई चीज दिखाई नहीं और उस पर तुरंत रिएक्ट करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है, इससे बचना है भाई। ठीक है, एक और सुन लो, नॉट वर्किंग ऑन कोर सब्जेक्ट्स। आपके पास कोर सब्जेक्ट हैं कुछ, जीके को सबसे बाद में रखना है। मैं ये हमेशा से ही बोलता हूं। नहीं तो आप एक बात खुद बताओ भाई, जो मेरे साथ भी पेड में जुड़े हुए, मैं उनसे भी ये सवाल पूछता हूं। आपको 3-3, 4-4 साल हो गए, क्या आपने 3-3, 4-4 साल में क्या जीके बिल्कुल नहीं पढ़ी? अगर आपने पढ़ी भी है थोड़ी बहुत, जो भी पढ़ी है, कितना आ जाता है वहां से? और नहीं तो भाई, जो आप इन्फ्लुएंस भी होते हो, तो 2025 में कहां थे ये सारे लोग? मैं तो ये कह कह के थक गया हूं। अगर भाई तुम्हारा इतना ही पढ़ाया हुआ आता है तो 2025 में कहां थे, जरा बता दो। ये कट ऑफ 136 गई थी, क्यों गई थी? ये सिर्फ जीके की वजह से गई थी। अगर कोई सब्जेक्ट आपको टफ लग रहा है तो जरूरी है वो दूसरे को भी लगेगा भाई, 100% है ये चीज। सेम सेम सी तैयारी होती है, लेकिन आगे वही निकलता है जिसका एक प्रॉपर प्लान जिसके पास है और भटका हुआ नहीं है, ठीक है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, वो आगे निकलता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई प्लान है नहीं, आपको लेट से ए से बी डिस्टेंस को कवर करना है। आपके पास क्या प्लान है यहां से यहां तक पहुंचने का? इस रास्ते में हो सकता है गड्ढे मिले आपको, कहीं से सड़क टूटी हुई है,
ठीक है, कहीं ट्रैफिक है, कहीं कुछ है, उसको कैसे बाईपास करके, कैसे ओवरकम करके आप बी तक पहुंचोगे, वो मेन चीज है। और इस प्लान में, प्रॉपर प्लान में हो सकता है किसी का अलग चीजें हो इस रास्ते को कवर करने के लिए, लेकिन जिसका भी स्ट्रोंग है ना रास्ते को कवर करने के टूल्स, जो मैं बोलूंगा वो स्ट्रोंग है, तो वो ही बच्चा यहाँ जल्दी पहुंचेगा भाई, नहीं तो भटकते रहो। ठीक है, यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता, हर साल किसी ना किसी का कोर्स आ जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ आपको फर्क पड़ेगा या आपके घर वालों को फर्क पड़ेगा। इस लूप से बाहर निकल लो। ठीक है, अगला पॉइंट देख लो, रैंडमली डूइंग थिंग्स। बहुत सारे भाई हैं, एक भाई ने हमको 2 दिन पहले ज्वाइन किया, सॉरी टू से, मेरे को बोलना पड़ेगा, नाम मैं किसी का ले नहीं रहा हूं यहाँ पे, वो समझ जाएंगे जो भाई हैं। उन्होंने मुझे बोला कि क्या चल रहा है, हमारी जो जीके सीरीज है उसका कैसे हिसाब किताब है, सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं। मैंने बोला था हमारी जो रिसर्च है उसमें 120 टॉपिक ऐसे बैठते हैं जो एग्जाम कोई भी हो, ठीक है, एसएससी, रेलवे, कोई एग्जाम हो, उससे हमने एनटीपीसी के टाइम पे पहले ही बच्चों को 2 वीडियो दे दी थी, उससे बाहर का कंटेंट नहीं पूछा उसने, क्योंकि ये टीसीएस ने कराया था। जब भी एडुकेटी एग्जाम कराता है ना, उसका पैटर्न बहुत अलग है, आप इसको दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। और जो एडुकेटी ने क्वेश्चन पूछे ना स्टैटिक के भी, वो बहुत जल्दी मैं आपको दिखाऊंगा पीपीटी की फॉर्म में, ठीक है। और मैं जो कंटेंट दिखाऊंगा ना वो भी लगाऊंगा मैं, उसमें देखना कि कितनी बारीकी से उसने क्वेश्चन उठाए हैं और ये कहां से क्वेश्चन आए ना वो बताऊंगा, क्योंकि ये भी कोई नहीं बता रहा, क्योंकि उनको तो फिर यही है ना कि बता दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये रैंडमली डूइंग थिंग्स आपको नहीं, बिल्कुल नहीं करना है ये पॉइंट तो, ठीक है। आज बच्चा क्या कर रहा है ना, ये उठा लिया मैंने, फिर ये सब्जेक्ट उठा लिया, और सब्जेक्ट में भी सब टॉपिक ऐसे उठा लिए जिसका यही नहीं पता कि इसकी वेटेज कितनी है। आपके पास कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हाई यील्डिंग टॉपिक्स होते हैं, जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा एग्जाम में होती है। बच्चा क्या करता है, अभी भी एक बच्चे का मेरे पास 3 दिन पहले मैसेज आया था, बोला सर मिक्सचर एलिगेशन बता दो कैसे करूं। आपको जरूरत ही नहीं है मिक्सचर एलिगेशन करने की, एक सवाल आता है, एक सवाल आप ट्राई करो ना, आप एडवांस पार्ट पे फोकस करो, वहां पे अच्छा स्कोर आपको देगा वो। आपके पास सेम 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा प्री में सारा, ऐसा नहीं है कि एडवांस पार्ट का 4 नंबर का बन जाएगा, मिक्सचर एलिगेशन का 3 का बन जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। उससे भी ये सेक्सुअल टाइमिंग का गाना आ गया ना, कुछ तो मास्टरों ने, सो कॉल्ड मास्टर, जिनमें से आधे तो कुछ नहीं है, ठीक है, उसने बच्चे को इस हिसाब से दिखा दिया है सारी चीजें कि ये चीज नहीं करी तो आप तो बाहर हो जाओगे, ये चीज नहीं करी तो आप बाहर हो जाओगे। मैं पर्सनली बता रहा हूं भाई, ठीक है, अगर आप मॉक टेस्ट दोगे या आप रियल एग्जाम में भी जब बैठोगे ना, आप खुद देख लेना, जो ये 15 मिनट का टाइम है ना, ये इंग्लिश में भी भारी हो जाएगा, मैथ की तो बात छोड़ दो आप। एक बच्चे को मैंने बोला, हमारे साथ ही जुड़ा हुआ है, मैंने कहा भाई आप एक काम करो, 15 मिनट में ना एक रीजनिंग का सेक्शन लगाओ, और मैंने उस बच्चे को पहले ही बोल दिया था कि आप यहाँ पे स्ट्रगल करोगे। उसने मेरे को मॉक टेस्ट का स्कोर भेजा, और उसके बाद उसने मुझे बताया कि भैया आप सही कह रहे थे सर, आप सही कह रहे थे कि हमें दिक्कत हुई है यहाँ पे भी, ठीक है। उसने बोला है बकायदा अपना स्कोर भेज के कि सर आपने जो बोला था वैसा ही हुआ, रीजनिंग में भी दिक्कत हो रही है बच्चों को। आप कैसे मान सकते हैं कि 25 क्वेश्चन हो जाएंगे मैथ में, ठीक है। यहाँ पे आपको 25 के 25 क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, यहाँ पे आपको दूसरों से ज्यादा क्वेश्चन बनाने हैं। पहले भी तो ऐसे ही होता था ना, आपके पास लेट से कोई आधा घंटा बचाता था, कोई 20 मिनट बचाता था, कोई 25 मिनट बचाता था, उसमें भी तो गिने चुने 20-22 क्वेश्चन ही होते थे ना, ऐसा तो नहीं था कि वहां पे भी आप सारे क्वेश्चन बनाते थे। तो यहाँ पे भी यही करना है। 15 मिनट ना इंग्लिश के लिए भी भारी पड़ जाएंगी, अगर कोई बहुत तगड़े लेवल का क्लोज टेस्ट, ठीक है, कोई तगड़े लेवल का अनसीन पैसेज या पैराग्राफ, PQRS बहुत टेढ़े डाल दिए, वहां पे सर पकड़ लोगे आप, ठीक है। तैयारी करो इसी हिसाब से भाई, सही तरीके से काम करो जो आपको एग्जाम में फायदा दे, ठीक है। अगला पॉइंट देख लो, क्वालिटी और क्वांटिटी। हमारी कोई भी वीडियो आती है ना, उसमें क्वालिटी होती है, हम क्वांटिटी के पीछे नहीं भागते, हमारा वो काम नहीं है उठा के ये नोटिफिकेशन आ गया, इसमें इतनी वैकेंसी आ गई, ये फार्म भर लो, ये हो जाएगा, इतना कंपटीशन है, CHSL का एग्जाम आ गया, ये आ गया। हमारा काम है क्वालिटी कंटेंट देना। हमारी जो एक वीडियो पहुंचती है ना, जाके देख लेना, अगर किसी को फायदा ना होता ना तो हमें बता देना आके। हमारा इस फील्ड में 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, हवा बात नहीं होती हमसे, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि कुछ भी बात करते हैं आके। अब भाई एक और लास्ट पॉइंट देख लो, तो सबसे जरूरी मैं मानता हूं, हमारा जो पेड प्रोग्राम है, इसको मैं जरूरी क्यों मानता हूं ये भी सुन लो। देखो अभी क्या हो रहा है ना, जब से भी, अभी तो नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन आएगा ना तो बच्चे होंगे और भटकेंगे, ठीक है। हमारे साथ भाई जो भी बच्चे जुड़ गए हैं ना, उन तक रेगुलर कंटेंट जा रहा है, रेगुलर कंटेंट, ठीक है, उन तक वो कंटेंट पहुंच रहा है जो हाई क्वालिटी कंटेंट है। और नहीं तो किसी भाई को डाउट लगता है ना, तो एक बारी हमारा नंबर है, हम स्क्रीन पे फ्लैश कर देंगे, एक बारी हमसे बात करके देख लो। पर्सनल गाइडेंस का प्रोग्राम चलता है हमारा, हमने दूसरों की तरह ये नहीं किया उठा के बच्चों को पेड टेलीग्राम में डाल दिया, जो आजकल हर कोई कर रहा है, पेड टेलीग्राम में बच्चे को डाल दिया, ठीक है। उसको पूछ ही नहीं रहे हैं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। भाई हो सकता है ना कोई ये पेशेंट आया, हो सकता है इसकी कोई अलग दवाई चले, ठीक है, कोई दूसरा पेशेंट आया, उसको अलग दवाई की जरूरत हो। उन्होंने तो क्या कर रहा है ना, जो और कोई भी चलाते हैं, उन्होंने सीधा उठा के बच्चों को टेलीग्राम में जोड़ दिया, वो नहीं सुन रहे किसी की। हम भाई पर्सनली
एक एक बच्चे से, ठीक है, एक एक बच्चे से आधा आधा पौना पौना घंटा हमारी बात होती है हमारे प्रोग्राम में। हम बच्चों को वैसे नहीं है। और एक बात बताऊं, जिस हिसाब से मैं बच्चों के साथ लग के मेहनत कर रहा हूं ना, ठीक है, वो उनको भटकने नहीं देते हम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही क्या है, आजकल बच्चा डिस्ट्रैक्टेड इतना है भाई, किसी ने 2 घंटे की ये क्लास लगा दी, इस हिसाब से आपको इन्फ्लुएंस कर देगा, ये नहीं किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। अरे भाई, आज से पहले भी दुनिया चल रही थी, ठीक है, आगे भी चलेगी, ठीक है। एसएससी के एग्जाम आज से पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। पहले ही बच्चे निकलते थे, ठीक है, अभी भी निकलते हैं, आगे भी निकलते रहेंगे। कोई दीन दुनिया बदल नहीं जाएगी भाई किसी के कुछ बोलने ना बोलने से, ठीक है। तो जितने भी भाई हैं हमारे साथ जो पेड में जुड़े हुए हैं भाई, उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जो चीजें आपको बताई जाएंगी ना आपके एग्जाम में सीधे सीधे काम आएगी, ठीक है। आप अपनी देख भी लेना। और किसी, मैं तो बोलता हूं ना ओपन, अगर किसी भाई को डाउट लगता है सीधा व्हाट्सअप करो इस नंबर पे, हम तुरंत उसको रिप्लाई करते हैं। इतना जरूर हो सकता है किसी टाइम पे हम बिजी हो तो फोन ना कर पाए, लेकिन फोन कॉल होती है बच्चे के पास। एक एक बच्चे को अलग से गाइड करते हैं। हमारे पास स्टेनो के बच्चे जुड़े हुए हैं, जब से भी नोटिफिकेशन आया ना एक्स्ट्रा ध्यान देना शुरू कर दिया उन बच्चों पे। हम जेन्युइनली चाहते हैं कि जो बच्चे जुड़े हुए हैं निकले भाई यहाँ से इस लूप से, ठीक है। आपको क्या करना है दिन दुनिया से, उसकी रैंक आ गई उसकी नहीं आ गई, अरे आप अपनी जॉब लो और यहाँ से निकलो। आपको अपने पे ध्यान देना है ना। आपको तो इन्फ्लुएंस करेंगे ये सारे लोग, कभी टॉपर के नाम पे, कभी किसी चीज के नाम पे, ये नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। पढ़ते रहो भाई। अगर मेरी वीडियो से थोड़ी भी हेल्प पहुंचती है तो जरूर हमारे साथ जुड़ जाएं भाई, वीडियो को लाइक करें, चैनल से बन जाएं। और ये हमारा नंबर है भाई, अगर किसी भाई की क्वेरी है, ठीक है, इस पे हमको व्हाट्सएप कर सकता है, हम उसको जल्दी से जल्दी रिप्लाई दे देंगे भाई, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहें।